नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। देखिए, न्यूज़ होती है और उस न्यूज़ का किस तरह से बेनिफिट लेना है ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो न्यूज़ है वो कौन सी न्यूज़ है कि एक के बदले 10 शेयर्स। देखो, अगर आप चाहते हैं बनाना एक के बदले 10 शेयर्स तो ये मौका है आपके लिए। आप चाहे तो इसे छोड़ दें या चाहे तो आप नहीं छोड़ें। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो, हम बात करें इन्वेस्टमेंट की या हम बात कर रहे हैं एक के 10 शेयर्स बनाने की, तो आप कहीं पर भी जाओ, अगर आप एफडी में भी जाओगे तो वहाँ पर आपको 5 लाख से ऊपर रिस्क रहता है और यहाँ पर आपको दिख रहा हो एफडी में कितना परसेंट ब्याज मिलता है। या फिर आप किसी भी चीज़ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, थोड़ा खतरा रहता ही रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा खतरा है, तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, कोई भी कंपनी हो, जैसे मान लो आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर बाई कर लिए, ठीक है। अब इस शेयर को बाई कर लिए और वो कंपनी ने आपको यहाँ पर क्या हो गया कि एक के बदले 10 शेयर्स दे दिए। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, आपने 1000 बाई किया तो यहाँ पर आपके जो शेयर क्वांटिटी कितना हो गया, 10,000 हो चुका है। मतलब आपका जो शेयर क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ चुका है। लेकिन जो प्राइस है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 163 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है, तो ये प्राइस भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये भी अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ से 10 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 16 से 17 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बेनिफिट सिर्फ तब होगा जब आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे होंगे। लॉन्ग टाइम का मतलब सोच समझो, जैसे आप क्या चाह रहे हो कि 10 साल के लिए आपने ये प्लान कर लिया कि मेरे 1000 शेयर के 10,000 शेयर बन गए। अब 10 साल तक मैं देखूंगा नहीं। देखो, आपने बहुत कम पैसा लगाया लेकिन उतने में आपको क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है। अब कंपनी कैसी है ये डिपेंड ज़रूर करता है कि कंपनी अगर अच्छी होनी चाहिए तभी जाके आप वहाँ पर इस चीज़ को करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आगे हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हो सकता है, मान लो कि ये आपकी नहीं है 10,000 की औकात, तो आप यहाँ पर क्या करो, 100 शेयर की औकात हो। 100 शेयर की औकात नहीं हो तो 10 शेयर की औकात हो, तो यहाँ पर आपके 10 शेयर के क्या हो सकते हैं, यहाँ पर 100 शेयर हो सकते हैं। तो 10 शेयर के 100 शेयर हो सकते हैं। 1000-2000 रुपये तो आप आसानी से निवेश कर सकते हो। तो ये चीज़ें देखो, वह मौका मिलता है। और क्या होता है, जैसे अभी आप कौन सी कंपनी ऐसा नहीं करती, रिलायंस ने बहुत बार आपको दिखा होगा, रिलायंस का भी शेयर, एचडीएफसी का भी शेयर, मतलब कहीं ना कहीं छोटा होता ही जाता है ताकि ये लोगों को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अट्रैक्ट कर सके, इसलिए यहाँ पर ये कंपनियाँ ऐसा करती है। अब हम बात करते हैं रिटर्न की। देखो, यहाँ पर कंपनी ने, अगर हम बात करें तो कल ये जैसे ही खबर आई थी उसी टाइम में इसने 4.5-5% का रिटर्न यहाँ पर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टॉक भाग चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें साल भर की, तो साल भर में इसने 480% के आसपास, कितना, 480% के आसपास अगर आप देखोगे तो 480% के आसपास इसने क्या किया, रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 480% यहाँ पर रिटर्न दिया है एक साल में। तो बहुत बढ़िया रिटर्न नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़िया रिटर्न नहीं, क्योंकि डबल होना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इसने तो 5 गुना पैसा बना दिया है, ठीक है। अब हम कंपनी की भी बात करेंगे, कंपनी के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, और इसको चार्ट पर भी देखेंगे। तो चार्ट पर हम देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कल एक अच्छा सा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है इसमें, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक जो ये एरिया था, इस एरिया को यहाँ से ब्रेक कर दिया इसने। मतलब कहीं ना कहीं आगे चल के इसमें और भी बाइंग आ सकती है और भी यहाँ पर स्टॉक भाग सकता है। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में था। अब मैं इसको थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए कि एक्चुअल में कितना रिटर्न दिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इस चार्ट को छोटा बड़ा आपको दिखाई दे उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मंथली चार्ट पर इसने कितना यहाँ पर रिटर्न दिया है। ये देखो, यहाँ 50 रुपये से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 175 रुपये से ऊपर यहाँ पर जाता हुआ स्टॉक देखने को मिला है, ठीक है, 3 महीने 4 महीने में। इससे पहले भी अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा चार्ट पर आपको देखने को मिल रहा है।
बहुत कम। और उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इसका 600 तक का प्राइस था। अगर हम 2015, 16, 17 की बात करें तो यहाँ पर 600 पे था। उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिख रहा था। और मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा ब्रेकआउट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो ब्रेकआउट अगर आप देखोगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट, यहाँ जो इसका स्विंग हाई था इससे ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल में हम बात करेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट की। देखो क्वार्टर रिजल्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले यहाँ पर इनकी सेल्स 40 करोड़ की थी। उसके बाद यहाँ से मार्च 24 में 48 हुई। फिर यहाँ से जून में सीधे 401 करोड़ और 501 करोड़, मतलब सितंबर में। तो अभी यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है दिसंबर का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इनकी एक अच्छी सी सेल्स देखने को मिली आपको। तो यहाँ पर सितंबर तक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सितंबर तक हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर सितंबर, जून, और तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जून में बहुत बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप जून के चार्ट को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जून में क्या हुआ था इसमें। तो जून महीने से यहाँ पर इनकी जो सेल्स है 10 गुना बढ़ चुकी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के मार्जिन की। तो मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 86% तक बढ़ चुका है। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इनके ऊपर जो लोन है उस पर भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट। देखो कंपनी का जो प्रॉफिट चल रहा था वो क्या चल रहा था, नेगेटिव चल रहा था। अगर हम बात करें तो ये 2-3 क्वार्टर से पहले वाले नेगेटिव चल रहा था, और अभी जून के क्वार्टर से आप देखोगे तो एकदम प्रॉफिट में आ चुकी कंपनी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एकदम यहाँ से बड़ा प्रॉफिट करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से जून में आ चुकी है, तो जून से ही यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम बात करें ओवरऑल इसकी सेल्स की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओवरऑल इसकी सेल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर सेल्स आपको दिख रहा होगा साल की जो सेल्स अगर हम बात करें तो 2800, 1600, 2400, और अभी यहाँ पर मार्च 2024 तक अगर देखें तो 600 करोड़ यहाँ पर दिखाई दे रही थी। थोड़ी यहाँ पर सेल्स ईयरली थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पूरा अपडेट होना भी बाकी है। तो अब और भी हम यहाँ पर देखेंगे इसके जो मेन चीज़ें जो हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ से इसका जो प्रॉफिट है, ईयरली जो प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो ये लॉस था, यहाँ पर ये लॉस था, यहाँ पर ये लॉस था। पहला जो क्वार्टर इसका ये बना है अगर आप देखोगे तो कौन सा, ये सितंबर वाला, जहाँ पर इस कंपनी को 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके कर्ज वर्ज को भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास रिजर्व, तो रिजर्व का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जो कर्ज है ना इसके ऊपर थोड़ा सा यही एक इसको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि 4000 करोड़ के आसपास इसके ऊपर कर्ज हैं, और यही थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो धीरे धीरे जो कर्ज खत्म होगा तो कंपनी बहुत बढ़िया लेवल पर आपको आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर और कंपनी यहाँ पर धीरे धीरे ये कर्ज बढ़ाया, कंपनी ने अपना व्यापार बढ़ाया, और कंपनी अगर अपना व्यापार बढ़ाएगी थोड़ा तो कर्ज उसके ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब और भी अगर हम बात करें यहाँ से, कंपनी के पास कैश फ्लो कुछ खास नहीं है, कैश फ्लो थोड़ा माइनस ही चल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, देखिए प्रोमोटर के पास यहाँ पर हिस्सेदारी कम है। प्रोमोटर ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हिस्सेदारी कम किया है, तो 54% थी 54%। और यहाँ पर इस में अगर हम देखें नवंबर मंथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर हिस्सेदारी कम की है। और किसकी हिस्सेदारी बढ़ी है यहाँ पर, अगर हम FII DI की भी अगर हम बात करें तो इनकी भी हिस्सेदारी कम हुई है। लेकिन यहाँ पर जो हिस्सेदारी में जो ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना है वो किसका बना है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पब्लिक की हिस्सेदारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई इसमें देखने को मिली है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक मिनट यहाँ से मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये वाला। तो पब्लिक के पास में पहले 41 थी, फिर 40 और फिर एकदम 47, मतलब पब्लिक के पास में ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर यही चीज़ थोड़ी सी हमको डिसअपॉइंट करती है कि देखो यहाँ पर प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, यहाँ पर FII DI ने भी अपना थोड़ा कम किया है, लेकिन पब्लिक की यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम बात किस लिए कर रहे हैं कि हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना चाहते हैं कि 10 शेयर अगर हम ले भी लिए तो हमारे 100 शेयर बन जा रहे हैं, और 100 शेयर अगर भविष्य में पड़े रहेंगे तो हो सकता है भविष्य में कंपनी एक अच्छा सा मोमेंटम करे तो हमको बेनिफिट हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।
तो चलिए हम कंपनी को देख लेते, कंपनी कौन सी है, जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी। हम बात कर रहे थे पीसी ज्वेलर के बारे में। कौन सी कंपनी? पीसी ज्वेलर, जो कि इंगेज्ड है किसमें? बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सेल एंड ट्रेडिंग फॉर गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड स्टड ज्वेलरी एंड सिल्वर आइटम्स ऑपरेटेड इन द डिफरेंट graphical areas. The company export business of gold jewelry on B2B basis through the dealers based in the Gulf and via Dubai based firm. The company has team of in-house designer, मतलब इनकी एक टीम भी है जो कि ये बनाती रहती है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर स्प्लिट का ऐलान किया है। स्प्लिट मतलब कंपनी के शेयर के टुकड़े कर देना। ये आपको सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो जिससे यहाँ पर क्या हो गया, एक छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर ये शेयर को बांट रहे हैं और यहाँ पर अपना शेयर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मतलब एक तरह से क्या होता है, जब ज़्यादा लोग उसके शेयर बाइंग करेंगे तो क्या होगा कि वो कंपनी को बेनिफिट क्या होगा कि उसको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो अपना बिजनेस में अपना ये जो भी यहाँ पर जो चल रहा है उसके ऊपर जो कर्ज है वो कम कर सकेगा। इसलिए यहाँ पर एक अच्छी सी पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए ये बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 10 रुपये की इनकी फेस वैल्यू है, वो 1 रुपये पे आ जाएगी। मतलब 10 शेयर को एक शेयर को 10 शेयर में बांट दिया जाएगा। अब ये कंपनी ने 28 कब बताया, 28 नवंबर को, ठीक है, कब बताया, 28 नवंबर को ये कंपनी ने बताया है। और इनका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 16 दिसंबर, ठीक है। तो 16 दिसंबर के पहले आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें करनी होगी, ठीक है। इसके पहले कंपनी ने 1:1 रेशो के बोनस शेयर भी बांटा था। तो ये आपको मैंने जो जानकारी थी वो बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।